आखिर ये जेब्रा इस बच्चे पर हमला क्यों कर रहा है, इसकी वजह जानोगे तो आप चौंक जाओगे, साथ ही आपको हंसी भी आएगी। दरअसल चंपक नाम का मेल जेब्रा और चंपा नाम की फीमेल जेब्रा पति पत्नी थे। वे मिलजुल कर झगड़ा करते थे। इनके झगड़े की वजह थी बच्चा। शादी के 6 साल बाद भी इन्हें बच्चा नहीं हुआ था, क्योंकि चंपक का टॉक टाइम वैलिडिटी से पहले ही खत्म हो गया था। उसका टावर सिग्नल नहीं पकड़ रहा था, जिसकी वजह से चंपा की फीलिंग आउट ऑफ कवरेज हो गई थी। चंपा को अभी तक बच्चा नहीं हुआ, ये बात पता चलती है रॉकी नाम के मेल जेब्रा को। रॉकी की अभी तक शादी नहीं हुई थी। सारे जानवर उसे मोस्ट लाइंग बैचलर बोलते थे। मोस्ट लाइंग मतलब झूठ बोल के अपने मनसूबों को अंजाम देने वाला। एक दिन वह चंपा को अकेले खाना खाते हुए देखता है। चंपा को देख के वह बोलता है, इसकी सुनी सुनी गोद को मैं हरा भरा करूंगा। इसके दिमाग के फ्यूचर प्लान इसके 2 टांगों के बीच रिफ्लेक्ट हो रहे थे। रॉकी अपने उस्ताद को पैरों से दबा के चुप करके बोलता है, अभी नहीं, सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। वह अपने अरमान दिल में दबा के आगे बढ़ता है। दोपहर के 4:20 पर सारे जेब्रा तालाब पर पानी पीने आते हैं। रॉकी पीछे रुककर सही टाइम का वेट करता है। लेकिन रुको जरा, आप जो सोच रहे हो वह टाइम अभी आया नहीं। रुको जरा, सब्र करो। चंपा को अकेले देखते ही रॉकी उसके पास जाता है और बोलता है, तुम्हें बच्चा चाहिए ना, इसका इलाज है मेरे पास। कल शाम 5 बजे आगे वाली पहाड़ी के पीछे वाले मैदान में एक ऐसी वनस्पति है जिसे खाने पर तुम्हारी कोख भर जाएगी। उस वनस्पति के बारे में सिर्फ मुझे पता है। कल मैं तुम्हारा वहाँ वेट करूंगा। चंपा की बदन की खुशबू से रॉकी वही शुरू हो रहा था, लेकिन दिल पे पत्थर रख के वह वहाँ से चल पड़ता है। दूसरे दिन चंपा सही टाइम पे आती है। ऊंची घास में जाने पर रॉकी इधर उधर देखता है और झटके से चंपा को पीछे से दबोचता है। चंपा कुछ समझ पाती संभल पाती तब तक रॉकी अपना रॉकेट आसमानों की गहराइयों में पहुंचा देता है। चंपा को दिन में तारे दिखते हैं। बहुत दिनों बाद चंपा को पैसी धरती पे सावन बरसने की फीलिंग आने लगती है। रॉकी 10 मिनट तक ब्रेक डांस करता रहता है। रॉकी चंपा की कोख कूट कूट के भरता है, जिसकी वजह से कोक ओवरफ्लो होने लगती है। 10 महीने और 20 दिन बाद चंपा एक क्यूट से बेबी को जन्म देती है। चंपक दूर से ही बच्चे की शक्ल देखता है और चला जाता है। दूर जाकर वह सोचने लगता है ये किसका बच्चा हो सकता है, क्योंकि उसे खुद पे पूरा भरोसा था। वह टेंशन के मारे इधर उधर भटकता रहता है। दूसरे दिन वह बच्चों को जंगल की सैर कराने ले जाता है। हमारा कैमरामैन उनका पीछा करता है, लेकिन कैमरामैन जब तक पहुंचता है तब तक चंपक बच्चे को पानी में डुबाने लगता है। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसे कैसे तैरना सिखा रहे हैं। बच्चा झटपटाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन चंपक उसे वही दबाने लगता है। जब पूरा मैटर माँ के समझ में आता है तो वह बच्चे को छोड़ने को बोलती है, लेकिन चंपक किसी की नहीं सुनता। बच्चा टेंशन में आता है। वह बोलता है, साला मैं गलत फैमिली में पैदा हुआ। बच्चा अपनी जान बचा के भागने लगता है। मुझे तो रॉकी ने लिया, लेकिन भुगतना इस बच्चे को पड़ रहा है। इस दिन के बाद रॉकी कभी नजर नहीं आया।